प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज 6th क्लास की वर्कशीट लेकर हम आपके लिए आए हैं। वर्कशीट नंबर 12। आज का जो टॉपिक है वो हमें एक संख्या के निकटतम संख्या निकालने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले आपको संख्या को पढ़ना आना चाहिए कि जो संख्या लिखी है वो क्या लिखी है। अब आप देखिए, अगर मैं लिखता हूँ कि 12, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट भी बोलते हैं इसको, ये टेंस डिजिट, टेंस प्लेस पर होती है ये। तो प्यारे बच्चों, ये इकाई, ये दहाई, तो इकाई पे 12 है, दहाई पे 10 है, तो ये 12 संख्या बन गई। अगर यहाँ पर ये भी लिख देता तो आप बच्चे पढ़ सकते थे कि ये 512 है, क्योंकि 5 जो है वो सैकड़े पर है, सैकड़े 100 प्लेस पर है। और अगर एक और डाल देता मैं तो वो 1000वें प्लेस पर हो जाता, 1000 प्लेस। तो ये संख्या बनती 9512। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस संख्या के या किसी भी संख्या के निकटतम 0 या निकटतम दहाई, निकटतम सैकड़ा, निकटतम 1000 निकालना है। जैसे हमने सबसे पहले 12 लिया था, 12 से इधर अगर हम देखें 10, 11, यही कहानी इधर चलते चलते 13, 14, आगे बढ़ते बढ़ते 20। तो आप देख पाएंगे कि इस 12 के निकटतम दहाई पर 10 है, क्योंकि 10 इधर से 2 कदम, 2 संख्या पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन इधर अगर वो जाएगा तो वो 8 संख्या आगे जाके 20 तक पहुंचेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि 12 का निकटतम दहाई का संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर 10 होगा। मान लीजिए 16 हम लेते हैं, 16 से इधर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 17, 18, 19, 20। ये देखिए जी, ये जो 16 है, इधर 10 तक आने में ज़्यादा संख्याएं कवर करनी है, लेकिन 16 से 20 में जाने में हमें कम संख्याएं कवर करनी है। तो इसका दहाई का जो निकटतम है वो 20 होगा, ना कि 10। अब इसका एक छोटा सा फार्मूला, ये एक तरीका क्या बना कि सबसे बीच की संख्या 15 है, 15 मिडल में आती है, बीच में। अगर जिस संख्या को हमें निकालना है वो 15 से इधर है, बड़ी है, तो आप अगला जो जिसमें 0 है दहाई वाला, वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर 15 से छोटी है तो आप 15 से अगर छोटी है तो उससे पहले वाला जो 0 वाली संख्या होगी वो आपका निकटतम दहाई का अंक होगा। तो ये हमारा दहाई के लिए। इसी प्रकार से हमें सैकड़े का भी देखना है। अब हमारी संख्या आई थी सैकड़े वाली 512। अब 512 की मैं बात करूं तो इधर आ जाऊंगा 511, करते करते 500 तक, इधर जाऊंगा 513, 514, करते करते 550 भी आएगा। सैकड़ा देखना है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो आगे चलते चलते 600 आएगा। तो सैकड़े की अगर हमें बात करनी है तो 500 से पहले जो संख्या 500 या 600, क्योंकि हमें सैकड़े की बात करनी, सैकड़े वाले अंक की। तो अब उसमें 512, अब अगर इनका बीच की जो संख्या 550 होगी, तो अगर 50 से ज़्यादा है तो आप अगले पे पहुंच जाएंगे, और 50 से कम है तो आप पिछले पे आ जाएंगे। यही चीज़ हमें 1000 में देखनी है। अब यही संख्या थी 9512। अब 9000 से पहले 9000 से शुरू होगा और अगला 10,000 होगा। तो आप इस पे आ जाइए, 500 से ज़्यादा है
तो क्योंकि 9,500 बीच का होगा तो 500 से ज़्यादा है तो आप 10,000 ले लीजिए, और 500 से कम है तो आप 9,000 ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक यही है कि जो निकटतम हमारी संख्याएं होंगी दहाई में, सैकड़े में, हजार में, वो हम लोगों को ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं वर्कशीट के ही। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें निकटतम दहाई निकालना है। 37, 37 इधर जाएंगे, 38 40 तक इधर आएंगे, 36 35 बीच का, 34 30 तक। ये है जी 37। 37 किसके निकट है? 40 के, क्योंकि 35 से बड़ा है तो 40 इसका निकटतम हो जाएगा। तो निकटतम इसकी जो संख्या बनेगी वो 40 इसका उत्तर होगा। दूसरा लेते हैं 115। तो हमें दहाई का देखना है दिस। अब 115, 116 करते करते 120 पे जाएगा और इधर 110 पे जाएगा। तो प्यारे बच्चों 115 बिल्कुल बीच का है, तो आप इसमें 110 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, लेकिन जो चांस हैं वो सबसे पहले वाले के हमें लेने होते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? 111, 112, 113, 115, क्योंकि इधर 1 2 3 4 हैं बीच में, इधर 16, 17, 18, 19 और 20, ये लीजिए इधर भी 4 हैं। तो ये बिल्कुल बीच की संख्याएं हैं। तो आप इस बीच से इधर भी जा सकते हो और इधर भी आ सकते हो। तो 115 का जो आंसर होगा वो 110 भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीच की संख्या है, 115, 110 और 120 के बीच में। सॉरी। थर्ड पार्ट, टू 259 से अगले 260 और इधर 250। तो ये तो भाई क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 260 के नज़दीक खड़ा है। तो इसका जो निकटतम दहाई का अंक होगा वो 260 होगा, 260। तो ये हमारे क्वेश्चन थे निकटतम दहाई के लिए। अब हम निकटतम सैकड़े के लिए सॉल्व करेंगे। सैकड़ा 100, 500, 600, 400, 300, ये सारे सैकड़े में काउंट होते हैं। फर्स्ट 177, 177 शुरुआत या तो 100 से होगी या 200 से होगी। ये 177 हुआ, अगला 178 होगा, आगे बढ़ते बढ़ते 200, इधर 176, बीच में 150 आएगा, फिर 140, करते करते 100। सैकड़े की बात हो रही, दहाई की बात नहीं हो रही। अगर दहाई की बात होती तो इससे आगे या तो 180 होता या 170 इसके पीछे होता। तो ये 180 के नज़दीक है तो 180 इसका आता, लेकिन वो दहाई होता, निकटतम दहाई। अब हम बात करें निकटतम सैकड़ा, तो हमें इसकी बात करनी है। तो ये 177 है, 177। तो 177 से पहले 100 होगा और उसके बाद 200 होगा। तो आप देख सकते हैं इधर ज़्यादा संख्याएं हैं बजाय इधर के, तो ये इधर जल्दी आसानी से पहुंचेगा। तो इसका जो निकटतम होगा वो 200। ये भी मैं कह सकता हूं कि जो पीछे की संख्याएं हैं अगर वो 50 से ज़्यादा हैं तो आप अगले पे ले जाएंगे, और 50 से कम हैं तो आप पिछले पे ले आएंगे। और देखिए 547, इसको पकड़िए, 47 50 से कम है तो आप 500 पे ले आइए। तो इसका निकटतम 500 हो गया। ठीक है। थर्ड पार्ट,
1150, 50 ये बिल्कुल बीच में है। अब 1150, 1151 करते करते 1200 पे पहुंचेंगे और शुरुआत होगी 1000 से। तो बेटे इसके जो नज़दीक सबसे, क्योंकि हमारा सैकड़ा हमें लेना है 1100 से, सॉरी नो कि 1000 से, तो बिल्कुल बीच का है ये, तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इसका 1100 हो सकता है या 1200 हो सकता है सैकड़े पे, इसके निकटतम जो सैकड़ा बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम निकटतम 1000 देखेंगे। निकटतम 1000। अब 1000 में 2000 का नोट आपने देखा है, 1000 का होता नहीं है, तो 1000, 2000, 3000, 4000, हजारों में बात करनी है। निकटतम 1000 लीजिए जी, तो 1377। अब या तो 1000 होगा या 2000 होगा। तो 1377 इधर हम लाएंगे 1000 होगा और इधर हम चलेंगे तो 2000 होगा, क्योंकि हजारों की बात करनी है। तो इसका एक छोटा सा क्लू है कि आप लास्ट की 3 संख्याएं लें, अगर वो 500 से कम है, 500 से कम है तो आप पीछे हट जाएंगे, तो आप पीछे चलेंगे। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा है तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 377 है, तो आप 500 से कम है तो आप पीछे हटके 1000 इसका निकटतम 1000वीं संख्या इसकी निकल सकती है। दूसरा देखते हैं, 9, 5, 7, 9000 और 10000 के बीच में ये होगा। तो 9000 करते करते 9547 करते करते 10000। अब पीछे की संख्या हम लोगों को देखनी है, तो पीछे की 3 संख्याएं जो 500 से कम है तो आप पीछे हट जाइए, और अगर 500 से ज़्यादा है तो आप आगे बढ़िए। अब आप देखिए 547 है तो आप आगे बढ़ेंगे, तो इसका निकटतम जो बनेगा वो 1000 बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी 10000, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। इसके बाद एक लास्ट और हमारा रहता है थर्ड, 10,254। अब कुछ बच्चों को अगर संख्या पढ़ने में भी दिक्कत है तो देखिए बेसिक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हमारी 10,254 बन गई। अब 10,000 की बात की गई है तो या शुरुआत 10,000 से होगी और अंत इसका 11,000 से होगा। अब बीच की लास्ट की हमें 2 संख्याएं, 3 संख्याएं देखनी है। अगर वो 500 से कम है, क्योंकि इसका बीच जो होगा वो 10,500 होगा, तो अगर वो 500 से कम है तो आप पीछे हटेंगे और ज़्यादा है तो आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए 254 है, 500 से बहुत कम है तो आप पीछे हटिए, और इसका जो 1000 वो बना, निकटतम 1000 वो 10,000 बना। तो प्यारे बच्चों, हम और लेते हैं अब आपकी तरफ से क्वेश्चन, जैसे निकटतम 1000 पे ही हम करते हैं। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको करने भी हैं। निकटतम दहाई लेते हैं, 2 क्वेश्चन और लेंगे। निकटतम दहाई, और डायरेक्ट इसके आंसर आप लिखेंगे निकटतम सैकड़ा, और थर्ड निकटतम 1000। चलिए इसको मैं होमवर्क के रूप में आपको देता हूँ। तो निकटतम दहाई की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 97 लिया, 88 और 61।
हम सैकड़े की बात कर रहे हैं, निकटतम सैकड़ा, तो 214, 370 और 844। हजार की बात करें निकटतम में तो 2142, 6950 और 3178। तो ये आपको करने हैं, ये होमवर्क है जो आपको करके और उसके फ़ोटो खींच के मुझे भेजने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझिए इसको ध्यान से। ठीक है, बाय।